हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लेकर चल रहे हैं क्लास 10th का न्यू चैप्टर। बिल्कुल जितने लोग क्लास 9th में हैं, क्लास 10th की सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ते हैं बढ़िया से। और जो लोग 10th में हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, लाइट। डू यू नो अबाउट द लाइट? लाइट क्या होता है? अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट इज ए लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको सिंपल से कर सकते हैं, द लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब ऐसी चीजें, मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसकी सहायता से हम किसी चीजों को देख सकते हैं इजिली। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो हमारी मीडियम जो है लाइट्स को तीन तरीके से होता है। एक हमारे पास है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो गया, और ट्रांसलूसेंट हो गया, और थर्ड होगा ओपाक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंस बताया था कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट क्या होती है, एक पार से दूसरे पार, मतलब एक वन मीडियम से दूसरे मीडियम में इजिली चला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ग्लास हो गया, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन हो गया। इसमें क्या होता है, लाइट एक पार से दूसरे पार, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इजिली चला जाता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसमें लाइट जो होता है वो इजिली, मतलब उसके कुछ पार्ट ही उस पार जा पाते हैं। जैसे कि रबिंग ग्लास हो गया, अगर ग्लास थोड़ा सा रब कर दिया गया है तो लाइट पूरी उस साइड नहीं जा पाती, केवल उसकी कुछ मात्रा ही उस पार जा पाता है। अब बाकी हो गया जिसमें लाइट इस पार से उस पार नहीं जा पाती, जैसे कि हमारा वॉल हो गया, ठीक है, या प्लास्टिक हो गया, कुछ भी चीजें हैं उसमें जिसमें लाइट इस पार से उस पार नहीं जा पाती। अगर हम बात करें लाइट जो होता है दैट इज मूव इन ए रे। तो जो रे होते हैं, लाइट क्या होता है, अभी देखिए लाइट बताया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक मूव करता है। तो उसमें लाइट जो होते हैं वह एक बीम के रूप में मूव करता है। तो बीम जो होता है उसी को हम रे के नाम से जानते हैं। रे हमारे पास जो है 3 टाइप्स की होती हैं। जैसे पहला बताया गया कि पैरेलल रे हो गया, पैरेलल रे, दूसरा कन्वर्जेंट, और तीसरा डाइवर्जेंट। ठीक है, बात करें पैरेलल से, बताया था कि ऐसी लाइट जो एक सीधी रेखा में मूव होती है, लाइट जो बिल्कुल सीधी रेखा में मूव होती है उसको हम पैरेलल रे बोलते हैं। कन्वर्जेंट रे, कन्वर्जेंट बताया था कि बहुत सी लाइट जाकर के किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं इस तरीके से। तो ये जो लाइट होंगी इस प्रकार के रे को हम कन्वर्जेंट रे बोलते हैं। और डाइवर्जेंट क्या होता है, अगर लाइट एक पॉइंट से अनेक डिफरेंट पॉइंट पे सेपरेट हो रही है तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट रे। ठीक है, अब इसके बाद हमें मिलेगा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। ये हम आपके पास छोटा करके इसको रख लेते हैं, आप इसको याद रखिएगा कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। नाउ वी रीड्स अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आई होप आप लोग जानते होंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताया था कि when लाइट इंसिडेंट ऑन एनी पॉलिश, जब लाइट जो होती है किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होती है, दैट आर द बैक बाउंस टू सेम मीडियम, वो उसी मीडियम में क्या होता है, बैक बाउंस हो जाता है। दैट्स फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट को अगर हम किसी मिरर या किसी पॉलिश से चमकीले अगर सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं तो लाइट उसी मीडियम में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं इस पे उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे, जो लाइट उसी मीडियम में मूव कर जा रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और दैट इज द नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें लॉ पढ़ने के लिए मिलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट बताया जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दैट आर एग्जिस्ट एट सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, reflected ray and normal that is exist at same point, and second that is the incident angle I and reflected angle R that is always equal, angle I is equal to angle R। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। हाँ दे देंगे, ओसिस बना रहे हैं, ओसिस बना रहे हैं, पहुंचा देंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग देखिए बहुत इजीली तरीके से समझते हैं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बताया था हमें लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे मेरे पास डेंसर और नीचे जो मेरे पास रेयर मीडियम है, मान लेते हैं कि ये वाटर है। ठीक है, जब लाइट को हम इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, देखिए हमारे पास नॉर्मल है, लाइट को जब हम इस पे इंसिडेंट करते हैं तो लाइट को जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे सीधा, बट दैट इज द बेंड टू इट्स पाथ। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दैट इज द नॉर्मली बेंड, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो थोड़ा सा क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मेरे पास रेयर है और हमारे पास डेंसर है, यहाँ हमारे पास जैसे वाटर हो गया और ये एयर है हमारे पास, तो जब लाइट को हम इंसिडेंट करें तो इसकी पार्टिकल्स को जाना चाहिए इधर, बट ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर्स, जो कि लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल कुछ और पास पास होंगे, ये कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, यह इंसिडेंट रे होता है, यह हमारा होता है रिफ्रैक्टेड रे, और दैट इज द नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, इसके लॉ भी हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर आल्सो टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट बताया जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एग्जिस्ट एट सेम पॉइंट। तीनों एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा बताया जाता है कि साइन ऑफ एंगल आई, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट करती है, तो साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर का इसका जो रेशियो होता है दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज इसमें और जानिएगा, इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर लाइट, अभी हमने पढ़ा कि जब रेयर टू डेंसर मूव करता है, रेयर टू डेंसर मूव करता है, दैट इज मूव टुवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर मूव कर जाता है। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इसका जस्ट अपोजिट होता है, व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर। जैसे हमारे पास ऊपर का जो मीडियम है वो डेंसर है, जब लाइट डेंसर टू रेयर मूव करता है तो इसको जाना चाहिए बिल्कुल ऐसे सीधा, बट दैट इज द अवे ऑफ द नॉर्मल, वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, अवे हो जाता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।